हाय फ्रेंड्स, आज मैं आधुनिक भारत के इतिहास में कांग्रेस को देखेंगे, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस संस्था की रही है। तो मैं इस संस्था के बारे जो कांग्रेस है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, किस कारण से हुई, इसका क्या कारण रहा। तो मैं उन सभी टॉपिक पर बात करूंगा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ। मैं ये जो आज मेरा फर्स्ट क्लास है, तो मैं ये गणेश गणेश IAS चैनल के माध्यम से मैं ये क्लास ले रहा हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर देखें। डेली एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा, और जो टॉपिक जो कंटेंट आपको समझ में नहीं है, आप वो कमेंट बॉक्स के नीचे जरूर लिखें, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, उसका आंसर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं कांग्रेस। तो ये बात आती है कांग्रेस, जो कि महत्वपूर्ण भूमिका मेरे भारत की आजादी को दिलाने में इस संस्था की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो आप सभी को लगता होगा कांग्रेस जो आई, तो सभी को पता होगा कि कांग्रेस आई है 1885 में। कांग्रेस 1885 में आई। तो क्या इसके पहले भी कुछ संस्थाएं थी भारत में जो काम कर रही थी, आजादी के लिए काम कर रही थी? तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले भी कुछ संस्था थी जो क्षेत्रीय संस्था थी। क्या थी? क्षेत्रीय संस्था थी, जो वो पूरे भारत का नेतृत्व नहीं कर सकती थी। वो एक क्षेत्र सीमित का जो है वो नेतृत्व कर रहा था। तो जैसे आप देखेंगे, जैसे मेरा 3 था। एक था वो बंगाल, मद्रास, बंबई। तो इन तीनों प्रेसिडेंसी में क्षेत्रीय संस्था चल रही थी, जिसमें बंगाल में 6 थे, मद्रास में 2 थे, बंबई में 3 थे। कुल 11 प्रमुख क्षेत्रीय संस्थाएं कार्य कर रही थी। कुछ विदेशों में संस्थाएं थी। खैर, वो सब अलग बात है। मैं जो आज फुल क्लास जो होगी वो कांग्रेस पर होगी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो सबसे पहला बात है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे क्या कारण रहे, इसको पहले जानना बहुत जरूरी है। तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो कारण रहे, तो वो मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के पीछे के कारण रहे तो क्या था। तो क्योंकि उस समय भारत उपनिवेश था, और भारत उपनिवेश था तो भारतीय लोग असंतुष्ट थे उस उपनिवेश से। जब लोग असंतुष्ट थे तो राष्ट्रवाद बढ़ रहा था भारत में, राष्ट्रवाद भारत में बढ़ रहा था, राष्ट्रवादी नेता बढ़ रहे थे। इन सब के बावजूद भी ब्रिटिश शासन के सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था, जैसा कि हम जानते हैं। और क्षेत्रीय नेता जो थे वो क्षेत्रीय स्तर पर संगठन बना रहे थे, जो क्षेत्र का ही वो नेतृत्व कर रहे थे। इसलिए हमें एक अखिल भारतीय संस्था की जरूरत पड़ी। अखिल भारतीय संस्था की जरूरत पड़ी, जिसमें हम कांग्रेस को देखते हैं। ये एक अखिल भारतीय संस्था, अखिल भारतीय संस्था बनी। तो मेरा कांग्रेस इस तरह से आ गया, कांग्रेस प्रभाव में आया कि कांग्रेस की स्थापना होनी चाहिए। तो कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, हम जानते हैं किसने किया है। A.O. ह्यूम। कांग्रेस की संस्थापक जो है वो A.O. ह्यूम है, जिसका फुल नेम होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया है 28 दिसंबर 1885 को। अगर इसकी स्थान की बात करें तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई, जो कि ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर स्थित है, तो वहां होगी। ठीक है। और इसके अध्यक्ष जो प्रथम बार जो इसका अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ, जिसके अध्यक्ष बनाए गए WC बनर्जी बनाए गए। तो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, ये भी बहुत बड़ी बात है कि कितने सदस्य भाग लिए। नए नए संस्था बने थी, लोग भाग लेना चाह रहे थे या लोग भाग लेना नहीं चाह रहे थे। तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72 सदस्यों ने भाग लिया था, जिसे हम कहते हैं कि कांग्रेस में प्राथमिक सदस्य कितने थे। कांग्रेस अधिवेशन में प्राथमिक सदस्य कितने थे? कुल 72 थे। और इन 72 सदस्यों में हम देखते हैं कुल 72 सदस्य थे, जिसमें बंबई से सर्वाधिक उस समय 38 सदस्य थे, मद्रास से उस समय 21 सदस्य थे, अवध जो यूपी में पड़ता है 7 थे, और पंजाब से 3 थे,
और बंगाल से 3 थे। और इस प्रकार हमारा 72 सदस्यों ने भाग लिया था। बंगाल जो कि राष्ट्रवाद का गढ़ कहा जाता है, फिर भी इतने कम सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन आगे चलकर बहुत सारे सदस्यों ने भाग लेंगे और कांग्रेस एक बहुत बड़ी संस्था बन जाएगी जो जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेगी और आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो अब हम देखते हैं एओ ह्यूम कौन था। थोड़ा सा एओ ह्यूम के बारे में जान लेंगे। एओ ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के संस्थापक हैं, तो एओ ह्यूम को जानना बहुत जरूरी है। तो एओ ह्यूम जो थे, एओ ह्यूम ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे और यह एक शिक्षक थे, सिविल शिक्षक थे और सेवानिवृत्त थे, रिटायर हो चुके थे। इन्होंने 1883 में जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संबोधित किया था। कब किया था? 1883 में कलकत्ता के यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं उनको संबोधित किया और उसने ग्रेजुएशन के जो छात्र थे उसको अर्थ्स ऑफ साल्ट करके संबोधित किया। तो ये पॉइंट एक बनता है, अर्थ्स ऑफ साल्ट, अर्थ ऑफ साल्ट कहकर किसने संबोधित किया था? एओ ह्यूम ने अर्थ्स ऑफ साल्ट कहकर संबोधित किया था और उनसे अपील की कि एक अखिल भारतीय संस्था बनाया जाए, एक बनाइए, आप लोग मदद दीजिए। तो 1883 में कहा, 1884 में खुद एओ ह्यूम ने 1884 में एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, और यह खबर, ये जो स्थापना जो कर दिया 1884 में एओ ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर दिया, और ये खबर जो है, यह खबर 5 दिसंबर 1885 को ये संस्था स्थापित होने की खबर, ये तो गुप्त रूप से हुआ था, मतलब समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित नहीं किया था, कुछ लोग जान रहे थे, कुछ नहीं जान रहे थे। यह खबर 5 दिसंबर 1885 को द हिंदू नामक पत्र जो है उस समय निकलते थे, द हिंदू नामक पत्र में यह खबर प्रकाशित हुआ। कब हुआ था? 5 दिसंबर 1885 को खबर द हिंदू नामक पत्र में क्या हुआ? प्रकाशित। द हिंदू नामक पत्र में प्रकाशित हुआ। उसके बाद तो फिर इसका स्थान जो चुना गया था, यह संस्था जो स्थापना किया और समाचार पत्र में जो 5 दिसंबर 1885 को प्रकाश में आया, तो इस संस्था का पहला जो इसका अधिवेशन जो होना था, इसका पहला अधिवेशन के लिए स्थान चुना गया था पुणे। कहाँ चुना गया था? पुणे चुना गया था इसके लिए स्थान की। कांग्रेस का अधिवेशन पुणे में होना चाहिए, लेकिन कुछ समस्याओं की वजह से उनका स्थान कहाँ कर दिया गया? बम्बई कर दिया। तो वो क्या समस्या थी? तो वो समस्या ये था कि उस समय प्लेग नामक बीमारी जो थी फैल गई थी पुणे में। पुणे नामक बीमारी फैलने की वजह से स्थान को जो है पुणे से बम्बई स्थानांतरित किया गया और इस प्रकार बम्बई में 28 दिसंबर 1885 को पहला कांग्रेस अधिवेशन संपन्न हुआ और फिर दादा भाई नौरोजी के आग्रह पर इस संस्था का नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ। तो दादा भाई किसके आग्रह पर? पहले कौन था? इंडियन नेशनल यूनियन, ये एओ ह्यूम ने ये किया था और दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम बदलकर रिक्वेस्ट किया कि इसका नाम चेंज किया जाए। तो क्या हो गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दादा भाई नौरोजी के इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम हो गया। रुके फ्रेंड्स, मैं इन्हें मिटाता हूँ उसके बाद। तो दोस्तों मैंने देख लिया कि अब इंडियन नेशनल क्या है? इंडियन नेशनल यूनियन क्या बन गई है? इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई है। तो इन कांग्रेस का जो था
इन कांग्रेस का क्या उद्देश्य था, तो मैं उसके उद्देश्य पर बात करेंगे। अगर बात करनी जाए तो हर टॉपिक पर अगर बात किया जाए तो एक अलग माइंड डेवलप होगा और समझने के बाद क्वेश्चन आसानी से हल होगा। तो इन कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? इन कांग्रेस का उद्देश्य यह था कि देश हित में जितने भी नेता थे, कार्य करने वाले जितने भी नेता थे, उन्हें एक मंच नहीं मिल रहा था, एक अच्छा स्टेज नहीं मिल रहा था जिनसे सभी विचारधाराएं एक जगह जुड़ पा नहीं पा रही थी, जिस कारण से अंग्रेजों के प्रति कोई अच्छा सा रास्ता नहीं मिल रहा था उसके प्रति। तो हम पहला उद्देश्य की अगर बात करें तो उद्देश्य क्या है? देश हित में कार्य करने वाले नेताओं की आपसी एकता, ये हो गया पहला उद्देश्य, देश हित में कार्य करने वाले नेताओं की आपसी एकता। और दूसरा उद्देश्य ये था महत्वपूर्ण मुद्दों पर तथ्य संग्रह एवं विचार विमर्श। क्या था दूसरा? महत्वपूर्ण मुद्दों पर तथ्य संग्रह एवं विचार विमर्श, ये था दूसरा उद्देश्य। ये हो गया महत्वपूर्ण मुद्दों पर तथ्य संग्रह एवं विचार। तीसरा उद्देश्य क्या हो सकता है? तीसरा उद्देश्य यह हो सकता है सभी कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश जारी करना, सभी कार्यकर्ताओं के लिए दिशा निर्देश जारी करना। तीन उद्देश्य हो गए। चौथा उद्देश्य ये भी हो सकता है कि देश में धर्म जाति आदि भेदभाव बुलाकर एकता स्थापित करना, राष्ट्रवाद का प्रसार करना, ये हो सकता है उद्देश्य। तो इस प्रकार से बहुत सारे उद्देश्य थे। और फिर अगर बोला जाए कि प्रथम कांग्रेस अधिवेशन की मांगे क्या थी, ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मांगे क्या थी। अधिवेशन हुआ तो कुछ मांगे होंगी। तो प्रथम अधिवेशन की 9 मांगे थी। कितने थी? प्रथम अधिवेशन की 9 मांगे थी। तो मांगे इस प्रकार थी कि एक शाही आयोग बनाया जाए, प्रशासन तंत्र की जांच किया जाए और उसमें भारतीयों की प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाए। एक ये था मांग। दूसरी मांगे ये थी कि प्रांतीय लेजिस्लेटिव जो था, मतलब प्रांतीय लेजिस्लेटिव का विस्तार होना चाहिए, मतलब कि सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए। उसमें मनोनीत सदस्य पहले हुआ करते थे, सदस्यों का निर्वाचन होना चाहिए। फिर वार्षिक बजट पर विचार विमर्श होना चाहिए, प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। इन सभी अधिकार भारतीयों के पास नहीं था, तो ये भी एक मांगे रखी गई थी। तीसरी मांगे रखी गई थी कि अंग्रेज सेना पर बहुत अधिक खर्च कर रहे थे, वो भी अपनी सेना पर। इस कारण से धन, भारत का ही धन उस पर खर्च हो रहा था, तो जहाँ था भारतीय लोगों की अर्थव्यवस्था खराब हो रही थी। तो ये भी एक थी कि सेना पर कम खर्च किया जाए। चुंगी को चालू करने की बात कर रही थी। लाइसेंस सिस्टम पर विचार करने का बात किया जा रहा था। जहाँ लाइसेंस ले लिया गया था, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं दे रहा था, कुछ लोगों के पास ही था। ये था। बर्मा को भारत से अलग किया जाए, ये भी एक मांगे थी। और मांगे थी कि भारत परिषद को खत्म किया जाए। सिविल सेवा की जो अधिकतम आयु है वो 19 से बढ़ाकर 23 वर्ष की जानी चाहिए। और इन सभी मांगों को जो है अन्य प्रांतों में भी प्रसारित किया जाए और अगला अधिवेशन कलकत्ता में होना चाहिए। तो ये सभी मांगे थी। अधिवेशन में ही वो अगला अधिवेशन तय कर दिया जाता था कि जैसे ये प्रथम अधिवेशन हुआ तो दूसरे अधिवेशन में किस जगह अधिवेशन होगा उसी में तय किया जाता था। दूसरे अधिवेशन में तय किया जाता था तीसरा अधिवेशन कहाँ होगा, तो इन सभी चीजों को तय कर दिया जाता था। तो अब हम देखते हैं उद्देश्य समझ गए, प्रथम अधिवेशन की 9 मांगे समझ गए। अब हम कांग्रेस का बढ़ता जनाधार की बात करेंगे कि कांग्रेस का बढ़ता जनाधार क्या है। कांग्रेस का बढ़ता जनाधार, तो कांग्रेस का बढ़ता जनाधार का मतलब हुआ कि 1885 के प्रथम अधिवेशन में, मतलब फर्स्ट मीटिंग में कितने सदस्यों ने भाग लिया था?
72 सदस्य में, तब इसका जनाधार बढ़ेगा। 1886 में क्या हो जाएगा? 1886 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे वह दादा भाई नौरोजी को बनाए गए। दादा भाई नौरोजी को बनाए गए थे। इसे प्रथम पारसी अध्यक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम पारसी अध्यक्ष भी कहा जाता है। इस समय सदस्यों की संख्या की हो गई एक साल के बाद 404 सदस्य। धीरे धीरे सदस्य बढ़ने लगे। फिर 1887 देखते हैं। 1887 का अधिवेशन मद्रास में हुआ और इसके जो अध्यक्ष बने वो बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी बने थे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। तो ये 1887 का अधिवेशन मतलब थर्ड मीटिंग में कितने हो गए? 600 सदस्य। 600 सदस्य में। इस प्रकार 1888 में देख लेते हैं। 1888 जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले बने थे। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 1286। इस तरह फ्रेंड हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का किस तरह जनाधार बढ़ता गया। कांग्रेस का किस तरह जनाधार बढ़ता गया और धीरे धीरे 72 से बढ़ते बढ़ते हमारे चौथे अधिवेशन तक 1286 सदस्य हो गए। अब हम फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ तक रखता हूँ। उसके बाद मैं कल पढ़ूंगा सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत क्या थे और उसके भी आगे जो था। तो आज मेरा पहला क्लास था। थोड़ा सा अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और उसके बाद मैं जो भी अगर समझ में नहीं आया हो या कहीं पर दिक्कत हो या प्रॉब्लम हो तो आप लोग जरूर कमेंट करें, उनका रिप्लाई दिया जाएगा। और मैं तो ठीक ही है, आप लोग जरूर बताइएगा कैसा लगा नहीं लगा। और मैं इस तरह मैं टोटल सब्जेक्ट की क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।